जब उनको लगता है, क्योंकि वो तो सच्चाई को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि देश में हर जगह दिख रहा है कितने रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितने लोग धक्के खा रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये तो सच्चाई है। अब आप सच्चाई को छिपा रहे हैं, जो लोग सच्चाई को दिखा रहे हैं उनको उठा करके अंदर कर रहे हैं। सर क्या मानते हैं टारगेट क्यों किया जा रहा है? चैनल 4 PM सर नेशनल चैनल हमारा बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ श्याम मीरा सिंह कवरेज कर रहे थे, उस समय उनको उठा लिया गया, वीडियो तक डिलीट करा दी गई उनके फ़ोन से और कैमरे से। और दूसरी तरफ आपने भी ये कंटेंट डाला, आपके चैनल से कंटेंट डिलीट कर दिया गया, नोटिस दे दी गई। ये सब हरकतें क्यों हो रही हैं? लोग विपक्ष में होते उनको सारी परेशानियां दिखती हैं, सत्ता में बैठते ही लोगों को परेशानियां दिखनी बंद हो जाती हैं, और जो परेशानियां दिखाता है उससे इनको परेशानी होने लगती है। तो ये इनको हो रही परेशानी का परिणाम है। गब्बर सिंह था शोले फिल्म में, है? तो वो क्या बोलता था, जो डर गया सो मर गया। तो वो डराता था पूरे रामगढ़ को, और डरा करके अपनी सत्ता और डकैती का माहौल बनाता था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट से जो कुछ भी लोग डाल रहे हैं या सच बोलने का प्रयास कर रहे हैं उनको टारगेट कर किया जा रहा है। नोएडा में एक पत्रकार जो सिलेंडर्स को लेकर लाइन लगी हुई थी उसको कवर करने जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है, जेल में बैठाया जाता है लंबे समय तक। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कंटेंट जो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं उनको एंटी नेशनल कह के वो कंटेंट डिलीट किए जा रहे हैं। 4 PM भी आपने देखा कि किस तरीके से एंटी नेशनल चीज़ों में, खबरों में इन्वॉल्वमेंट बताकर चैनल को बैन कर दिया गया। हमारे साथ इस समय राजीव निगम जी हैं, इनके भी एक कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है और नोटिस दे दी गई। सर, आपका कंटेंट था लापता सिलेंडर करके, उसको सर बैन कर दिया गया सोशल मीडिया पर, इंडिया में बैन कर दिया गया। ऐसी चीज़ों को कहते हैं एंटी नेशनल है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग तो देश की बात कर रहे हैं, देश की समस्याओं की बात कर रहे हैं, देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो हम तो देश की हित और देश की जनता की बात कर रहे हैं, तो हम एंटी नेशनलिस्ट कहाँ से हो गए? और जो लोग हमारी इस अच्छी सच्ची देश हित की बात को जो बैन कर रहा है, एंटी नेशनलिस्ट तो वो हुआ ना। तो एंटी नेशनलिस्ट कौन है? ये तो साफ दिख रहा है। किसी के कहने से, बनाने से, आप किसी को कुछ भी बना दो आप, ठीक है, आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, आप कोई भी ठप्पा किसी के ऊपर लगा दो, ज़बरदस्ती कर दो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर कल अभी हमारे एक और पत्रकार थे दिल्ली के श्याम मीरा सिंह, हाँ, वो भी क्या कर रहे थे, वो रिपोर्ट ही तो कर रहे थे। तो अब ये वो जो मीडिया बचा है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो बचा हुआ है, क्योंकि बाकी का जो बड़ा वाला मीडिया है वो तो अपनी गोद में है। तो अब ये देखते हैं कि यार इनको तो गोद में ले रखा है, लेकिन ये सब उछल कूद कर रहे हैं यार, ये सब सच्चाई दिखा रहे हैं। तो जब उनको लगता है, क्योंकि वो तो सच्चाई को छिपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि देश में हर जगह दिख रहा है कितने रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितने लोग धक्के खा रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये तो सच्चाई है। अब आप सच्चाई को छिपा रहे हैं, जो लोग सच्चाई को दिखा रहे हैं उनको उठा करके अंदर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं। सर, इस पे ये भी कहा गया कि जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लोग कतारों में खड़े हैं, लोग खुद की वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हर एजेंसी में इस तरीके की लाइनें लगी हुई, काफ़ी लंबी लंबी कतारें हैं, और उस पर कहा जा रहा है कि जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, अफवाह फैला कौन रहा है? ये तो सब कुछ दिख रहा है ना कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। पंजाब में एक आदमी लाइन में लगे लगे वहाँ पर मर गया, दूसरी जगह लाइन लगी हुई है, आप जाकर देखिए कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये अफवाह है, ये अफवाह है कि ये फैक्ट है? अफवाह तो वो है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो अफवाह कौन फैला रहा है? अफवाह वो लोग फैला रहे हैं। एंटी नेशनलिस्ट वो लोग हैं, अगर सच्ची नज़र से देखा जाए तो, है ना। तो पता चला कि आप जो जितना दिखाना बताना, आप दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, तो अभी तो सूरज निकला हुआ है, दिन है, चारों तरफ सबको दिख रहा है। अब आप बोल दे रात है, तो अब आपके बोलने से रात और दिन होने लगे, तो ये तो आप प्रकृति के साथ खेल रहे हैं और सबको दिख रहा है।
कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। सर क्या मानते हैं टारगेट क्यों किया जा रहा है? चैनल 4 पीएम सर नेशनल चैनल हमारा बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ श्याम मीरा सिंह कवरेज कर रहे थे, उस समय उनको उठा लिया गया, वीडियो तक डिलीट करा दी गई उनके फ़ोन से और कैमरे से। और दूसरी तरफ आपने भी ये कंटेंट डाला, आपके चैनल से कंटेंट डिलीट कर दिया गया, नोटिस दे दी गई। ये सब हरकतें क्यों हो रही हैं? ये असल में ये कमज़ोरी की निशानी है। ये कमज़ोर लोग ऐसा करते हैं। कमज़ोर लोग कौन होते हैं? कुछ लोग होते हैं आपके एरिया में, मोहल्ले में दाएं बाएं आप देखोगे, वो 10 लड़के मोहल्ले के और ये वो खोस खास करके अपना चलता है, व्यवस्था है, 5 गाड़ी है। अब वो किसी रिक्शे वाले को अगर थप्पड़ मार दे तो कमज़ोर कौन है? रिक्शे वाला कमज़ोर नहीं है। आप इतना सब सिस्टम के साथ में रिक्शे वाले को ज़बरदस्ती थप्पड़ मार रहे हैं तो कमज़ोर आप हैं। वो तो गरीब आदमी है। आप अकेले आकर के सिस्टम से, चीज़ों से आकर के सामने मुकाबला करो। भाई इन्हीं की स्मृति ईरानी जी थी जो सिलेंडर लेकर के, सिलेंड्रेला के नाम से मशहूर भी हो गई थी वो तो, है ना। तब सारी चीज़ें जायज़ थी, तब गैस की बड़ी मारामारी थी, परेशानी थी, तब ये विपक्ष में थे। जब लोग विपक्ष में होते उनको सारी परेशानियां दिखती हैं, सत्ता में बैठते ही लोगों को परेशानियां दिखनी बंद हो जाती हैं, और जो परेशानियां दिखाता है उससे इनको परेशानी होने लगती है। तो ये इनको हो रही परेशानी का परिणाम है कि इसको बंद कर दो, इसको उठा दो, इसका वीडियो डिलीट कर दो, उसका चैनल बंद कर दो, ये कर दो। तो ये परेशानी है, ये कमज़ोरी है, ये हताशा है, ये निराशा है, और पब्लिक को फेस ना कर पाने की स्थिति है ये। अगर आप इतने सब कुछ है, आप पब्लिक को फेस करिए। अगर हम कहते हैं कि कोई थोड़ी भी कमी है तो आप आकर के स्वीकार करिए कि हाँ भाई, थोड़ी सी देख रहे हैं पूरी दुनिया में युद्ध फलाना ढिमाका चल रहा है, थोड़ी सी कमी कमज़ोरी हो सकती है, हम इसको भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कोई कमी नहीं भाई साहब इस देश में। जब कोविड आया था ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अरे लोग मर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं सिलेंडर के लिए, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और भाई साहब पार्लियामेंट में जाके बोल दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कोई नहीं मरा है। वहाँ आपने बोल दिया। तो फैक्ट, जिनके घर में लोग मरे हैं, जिन्होंने देखा है, जो लोग सिलेंडर के लिए भटके हैं, जिन लोगों ने सिलेंडर दिया है गैस का, वो ऑक्सीजन का, तो क्या उन लोगों को भी आप झूठा साबित कर देंगे? तो ये तो सब चीज़ को झूठाई की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। जैसे ही कोई आवाज़ उठाए, अरे ये अफवाह फैला रहे हैं, ये तो विपक्षी हैं, ये तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो विदेशियों से मिले हुए। जैसे ही कोई कमज़ोरी चीज़ें आ जाए तो सारी अपनी कमज़ोरी, अपनी गलती सब बाकी दुनिया में डाल दो। तो ये कमज़ोरों की निशानी होती है। ठीक है, आप सत्ता के पावर से मजबूत हैं, बाकी आप सोच के लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे, पब्लिक के जुड़ाव के लेवल पे, हकीकत के लेवल पे, प्रोग्रेस के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे आप कमज़ोर हैं। सर एक वीडियो और भी वायरल हुई, इफ्तार करते हुए कुछ लोग, वाराणसी से वो वीडियो वायरल होती है, नाव पे इफ्तार कर रहे होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 12 लोग थे। और उसी समय शंकराचार्य जी का भी बयान आता है कि गंगा के अंदर तमाम वो जो क्रूज़ चल रहे हैं और जो तमाम जो अलग अलग नावें चल रहे हैं, उसमें डांस पार्टीज़ भी होती हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ इफ्तार करने वाले लोगों पर को ही किया गया। इसको कैसे देख रहे हैं? और ये जो लोकतंत्र में जो सब घटनाएं होती हैं, अभी जैसे बात कर ली जाए, पंडित यूपीएसआई का पेपर हुआ, पंडित शब्द उसमें प्रयोग किया गया एक ऑप्शन में, उससे पहले मूवी बन गई, तमाम तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये जातिवाद या मुसलमानों को टारगेट किया, इस पर राय क्या है आपकी? ये करता कौन है? कौन करता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आप जा कर के, हम जा कर के, या तमाम जो लोग समाज और सोशल बातें उठाते हैं, जो माहौल देख रहे हैं डर का, चीज़ों का, किसी के ऊपर एफआईआर, तो वो लोग तो कोई नहीं कर रहे हैं। ये जो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर बना कौन रहा है? किसके गाइडेंस में पेपर बन रहे हैं? तो सब कुछ तो सरकार आपकी है, पेपर आप बनवा रहे हैं, आपकी गाइडेंस में पेपर बन रहे हैं, तो सब कुछ तो आप कर रहे हैं, फिर आप दूसरे से क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन तो हम लोगों को करना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपकी सरकार और सत्ता और आपकी व्यवस्था में रहते हुए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बने? क्वेश्चन तो हमें करना चाहिए। लेकिन इनका ये है कि हर चीज़ का सवाल हम ही कर लेंगे। कल को हो सकता है इनका मतलब आज कोई कमी नहीं है और महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, कल कोई खुद ही बोल देंगे, भाइयों बहनों क्या महंगाई से आप परेशान हैं कि नहीं हैं कि नहीं? अरे कल तक तो बोले तो महंगाई नहीं है, आज बोल देंगे परेशान है ना, गैस की कमी है नहीं है।
तो सब कुछ हाँ भी तुम ही बोल लो और ना भी तुम ही बोल लो। तो कुल मिलाकर के इनका कुछ फिक्स नहीं है, इनका कोई सेटअप नहीं है, ये बिखरे हुए लोग हैं। ये सिस्टम से, व्यवस्था से, इससे उससे, भाई इसको देख लो, इसको देख लो, इसको लाओ, पुलिस लगा दो यहाँ पे, ये कर, ये सब चल रहा है। अगर एक अच्छा सुशासन होता है, अच्छी रणनीति के तहत काम किया जाता है, एक अच्छी सरकार होती है, अच्छी सोच वाली सरकार होती है, तो समाज की, देश की समस्याओं पे ध्यान दिया जाता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे तो समस्याओं, क्या समस्या आपको नहीं मालूम है, मालूम है, लेकिन हमारी इमेज, हमारे कपड़े में धूल नहीं लगनी चाहिए, बस इसके लिए हमें किसी को उठा के डालना पड़े, कहीं कुछ कराना पड़े, ये सब कुछ कराने को तैयार रहते हैं। तो सर इसके अलावा अभी 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है चुनाव को। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में मंत्री हैं, उनका एक बयान काफ़ी वायरल है। उसमें वो कहते हैं कि पूर्वांचल अगर एक अलग राज्य बन जाएगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। अभी चुनाव नहीं हुए, यूपी एक मुट्ठी है, उसमें पूर्वांचल को अलग करने की बात हो रही है। पूर्वांचल को अलग करना और राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ का, इसको कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब पहली बात तो ये हैं कौन, मैं जानता नहीं हूँ, है ना। पंचायती राज मंत्री हैं एनडीए में। होंगे, मुझे नहीं पता है जी। यहाँ पे बहुत सारे और भी मंत्री हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ मैं, है ना, बहुत सारे मंत्रियों को नहीं जानता। तो ये कौन लोग हैं, क्या हैं, क्यों बोलते हैं? तो जब समझो मैं नहीं जानता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, या कुछ लोग जानते भी होंगे उनको। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं से अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरीके की बातें करते रहते हैं। भाई अगर इस तरीके की बात है कोई, तो कोई बड़ा आदमी करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे कि भाई इस तरीके से हम डिवीज़न और इस तरीके से ये, या देश के उन्होंने बात के लिए, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। उनकी बात को वो खुद ही सीरियस नहीं लेते हैं, उनका बेटा सीरियस नहीं लेता है, जिनको कह रहे हैं कि राजभर का बेटा चुनाव तो लड़ा ना, हार गया है। तो जब चुनाव नहीं जीत पा रहा है और वो बना करके वो सीएम, तो भाई बना लो जा करके, आपके मन को खुशी मिल जाए, और क्या है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिलेंडर को लेकर के, आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो उनके जो पदाधिकारी थे उन्होंने प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने किया, मुकदमा कर दे रहे हैं, उन पर एफआईआर पंजीकृत कर दे रहे हैं। लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मुद्दे को जो उठा रहे हैं, उस पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर एफआईआर भी हो रही है, और कहा जा रहा है अफवाह फैलाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, और वाकई में जो वीडियोज़ वायरल हो रही है वो तो कुछ और बता रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने पहले ही बोल दिया जी। कि जब सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब झूठ, भ्रम और सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। ये बौखलाहट है ना। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, ऊब चुकी है जनता, इनके जुमलों से अब निकल करके बाहर देखने लगी है। इनके जितने हथकंडे थे सब फेंक फाक करके देख लिए। तो अब ये दहशत का माहौल, ये दहशत का माहौल है, ये दहशतगर्दी है। अगर इसी तरीके के काम विपक्ष करने लगे, सोचिए आप, तो कोई सच्चाई बता रहा है, कोई देश का नागरिक है, कोई पत्रकार है, जिनका सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप उनको उनका काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि आपकी छवि खराब हो रही है। सिर्फ इतनी ही तो बात है ना, आपकी छवि खराब हो रही। बाकी सच्चाई तो आप भी जानते हैं, जब बाकी लोग जान रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं क्या? आप थोड़ी कोई बाहर के विदेशी भाई, हमें क्या मालूम, आपको भी सब मालूम है। तो ये डर है, ये खौफ है, और ये माहौल बनाने की कोशिश की, शायद डर और खौफ से ही बहुत कुछ हमारा माहौल बना है। तो सब करते रहो, डराते रहो, शायद इसी से हमारा माहौल बनेगा। लेकिन सोचो, जिस दिन जनता ने डरना बंद कर दिया, या इन लोगों ने डरना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा। और ये भी समय आ सकता है, आ चुका है, इसको आगे बढ़ना है। लोग डरना ही बंद कर देंगे। अब डराओ हमें, एफआईआर करोगे ना, करो एफआईआर, चलो डालो जेल में, उनको डालो, पीछे से दूसरा आ रहा हमको भी डालो यार, तीसरा आ रहा हमको डालो, लाओ भाई, हम भी ये बोलेंगे। भाई बोलने के बाद क्या होगा, जेल, हमारा ये बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, तो सोचो, जिस दिन लोगों ने डरना बंद कर दिया, गब्बर सिंह था शोले फिल्म में, है, तो वो क्या बोलता था, जो डर गया सो मर गया। तो वो डराता था पूरे रामगढ़ को, और डरा करके अपनी सत्ता और डकैती का माहौल बनाता था। कुछ लोग आए, गब्बर की पोल खुली, गब्बर था, तो वो तो फिल्म थी, गब्बर को निपटाया गया, समय आया गब्बर का। तो जो भी इस तरीके से, चाहे वो
फिल्म की बात हो या आम जीवन की बात हो, सत्ता की बात हो, विपक्ष की बात हो, जिसने भी समाज के प्रति सच्चे और अच्छे लोगों का दमन किया है, उन्हें तकलीफ़ दी है, उनको नुकसान पहुंचाया है, उसका अंत सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ राजीव निगम जी थे, हम बात कर रहे थे गैस को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसको लेकर के तमाम जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। राजीव निगम जी से हमारे तमाम मुद्दों पर बात हुई। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।